तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पी ने 20% हानि पर कोई वस्तु 18,000 रुपये में बेची, तो पी ने 20% लॉस पे 18,000 रुपये में क्यू को बेचा, ठीक है। फिर क्यू ने इसे एक वस्तु 18,000 रुपये में क्यू को, यहाँ पे क्यू है, ठीक है, क्यू को बेची। फिर क्यू ने इसे आर को उस मूल्य पर बेचा जिससे पी को 8% का लाभ होता है। क्यू द्वारा प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। यानी एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। तो पी का हमने मान लिया सीपी 100, मान लिया कि पी ने 100 रुपये में उसको खरीदा। फिर ये कह रहा है 20% हानि पे बेच दिया, तो 100 पे 20 की हानि हो कितना हो जाएगा, क्यू को 80 में क्यू को बेच दिया। फिर क्यू ने क्या किया, क्यू ने इसे आर को बेचा है, उस मूल्य पर बेचा जिससे पी को 8% का लाभ हो। जब पी को 8% का लाभ होगा तो कितने की वस्तु हो जाएगी, वो 100 और 8 108 की हो जाएगी। 108 की जब पी बेचेगा तभी तो उसे 8 का लाभ होगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि क्यू को इसमें क्या फायदा हो, क्या प्रॉफिट हुआ है। तो क्यू ने क्यू को 80 में पड़ी है, क्यू को 108 में बेचा है, यानी 28 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, कितने में, 80 में। परसेंट के लिए गुणे में 100। अब काट लेंगे, 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, 4 सत्ते 28, तो 7 बचे 35% इसको प्रॉफिट होगा। तो 35% इसका राइट आंसर है। 35% विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नाव शांत जल में 70 किमी/आवर की चाल से यात्रा करती है। यदि धारा की चाल 2 किमी/आवर हो तो धारा की दिशा में 95 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी घंटों में टाइम बताना है। शांत जल में जो चाल है वो नाव की चाल है, ठीक है। नाव की चाल 70 किमी/घंटा है और जो धारा की स्पीड है वो 2 किमी/घंटा है और दूरी कितनी, 95 किमी की दूरी तय करना है, टाइम पूछा जा रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये दूरी कितनी है, 95 है, ठीक है। और स्पीड यानी चाल, यहाँ पे अपान में चाल लिखनी है। जब एक ही दिशा में धारा की हो तो धारा की दिशा में, ये लिखा धारा की दिशा में, जब एक ही दिशा में जाते हैं तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, नाव की चाल और धारा की चाल जोड़ लेते हैं। जब विपरीत दिशा होती है तो हम नाव की चाल में से धारा की चाल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तब 17 और 19 हो जाएगा। अब काट लेंगे, 19 पन्ना 95, तो इसका कितना हो जाएगा, 5 घंटे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की 2 किस्मों को मिला दिया गया। 60 किग्रा गेहूं में 40% गेहूं ए और 60% गेहूं बी किस्म का है। मिश्रित गेहूं में ए किस्म का कितना गेहूं और मिला दिया जाए कि बी किस्म का गेहूं 40% रह जाए। तो पहले 60 kg है, यानी 60 किग्रा है और इसमें ए भी है, एक ए किस्म हो गई, एक बी किस्म हो गई। तो 60 किग्रा में जो ए किस्म है वो 40% है, तो 60 का 40% निकालेंगे, यानी हो जाएगा 60 गुणे 40/100, तो 0 0 कट जाएंगे, 24 आ जाएगा। तो ए कितना, 24 किग्रा है और बी कितना है, 60 में से 24 घटा देंगे, वही तो आ जाएगा, तो 36 इधर आ जाएगा। यानी बी किस्म का गेहूँ 36 किग्रा है और ए किस्म का गेहूँ 24 किग्रा है, टोटल 60 किग्रा है। अब इसमें जिसको बढ़ाने के लिए कह रहा है उसको हम बढ़ाएंगे तो टोटल पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब कोई गेहूं ये वाली क्वालिटी या ये किस्म का बढ़ाएंगे तो टोटल जो है वो भी तो बढ़ जाएगा। तो कह रहा है गेहूं बी किस्म का, मिश्रित गेहूं में ए किस्म का गेहूं, ये कह रहा है ए इसमें कितना बढ़ा दें, तो इसमें हम यक्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब इसमें यक्स बढ़ाएंगे तो इसके टोटल में भी तो यक्स बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि मिला दिया जाए कि बी किस्म का गेहूं 40% रह जाए, तो बी है, बी का मान वो कितना 40% हो जाए, यानी 36 यहाँ पे बी है, अपान में कितना है 60 प्लस एक्स है, बराबर 40% का मतलब होता है यानी 40/100, ठीक है। बी का परसेंट, तो बी की वैल्यू अपान टोटल वैल्यू और बराबर में कितना 40%, 40/100, परसेंट हट गया, बटे में 100 हो गया। अब काट लेंगे इसे, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 60 दूनी 120 प्लस 2x बराबर 5 छक्का 30, 5 प्लस 180 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 120 घटेगा 60, 2 से काटेंगे 30, तो कितना आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। x बराबर 30 किग्रा। अगर 30 किग्रा एक किस्म का इसमें और मिला दिया जाए तो जो परसेंटेज है बी किस्म की वो 40% हो जाएगी, तो इसका 30 किग्रा राइट आंसर है।
अगला प्रश्न दिया है 67 प्लस 2/5 ऑफ 75 डिवाइड बाई 5 प्लस 2/3 इंटू 58 माइनस 37 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इसको हम काट देंगे, 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5 पचम 25, तो ये कितना आ गया 15 दूनी 30, 30 ये हुआ और 67 ये कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया 97। अब अपान का इधर साइड में लिख लें, यहाँ पे 97 अपर का 97 है। अब यहाँ का निकाल लेंगे, तो ये पहले घटा लेंगे, 8 में 7 गया 1 बचेगा, 5 में 2 गया, 5 में 3 गया 2 बचेगा, तो ये 21 ही तो है यहाँ पे, इसका मतलब 21 है। 3 से 21 को काट देंगे, 3 सत्ते 21, ये 7 हो गया, तो 7 की गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14 5 19, तो ये आंसर आ जाएगा 97/19 डिवाइड करेंगे 19 पना 95, 95 2 बचेगा, 5 सही 2/19, तो यही आंसर हो जाएगा 5 होल 2/19 राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है 2015 में एक फुटबॉल क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की तुलना में 11% कम हो गई, यानी 2014 से 2015 में जब जाने पे 2015 में 11% कम हो गई, तो 2014 में 11% इससे ज़्यादा होगी, यानी 2014 से 2015 में 11% कम हो गई। यदि उस वर्ष, तो ये 2015 की बात कर रहा है, 3190 कम लोग देखने गए, मैच देखने गए, तो 2014 में कितने लोग मैच देखने गए थे। तो 2014 का 11% कम हुआ है, और वो 11% में 11% और संख्याओं में कितना 3190, ये इक्वल है, ठीक है। तो परसेंट कितना 11% बराबर कितना है 3190 है, ठीक। और टोटल कोई भी वैल्यू अपने आप में हो 100% होती है, तो इसका पहले 1 का मान निकाल लेंगे, 11 एकम 11 दूनी 22, 9 बचा 11 ने 99 जीरो, तो 1% का मान कितना 290 आ गया। और 100 कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% बनाने के 1 किलो का मान पता हो, 100 का निकालना, 100 से गुणे तो कर लेंगे। 100% बनाने के लिए 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, तो 2014 में कितना हो जाएगा 29,000, यानी 29,000 लोग मैच देखने गए थे 2014 में, ये राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन दिया है यदि x² अनुपात y² इक्वल टू 9:25 और 2:x बराबर 5:15 है, तो y का मान बताओ, यानी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या करेंगे, 2 रेशियो दिए, एक तो इधर का दिया ये मान दिया, एक ये दिया है, इस वाले से पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो रेशियो को अपान में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/x इक्वल टू 5/15, ठीक है। अब एक काट लेंगे, 5 1 जा 5 5 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इक्वल यानी x एकम x 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू कितनी है 6 है, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसको भी हम अपान में कर लेंगे, क्योंकि रेशियो को अपान में लिखा जा सकता है, तो हो जाएगा x² अपान y², x² का मान 6 × 6 हो जाएगा, 6 × 6 अपान y² इक्वल टू 9/25। कट रहा तो काट लेंगे इसे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी 6। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, y² इक्वल टू कितना होगा 25 दूनी 50 दूनी 100, 100 हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा 10 हो जाएगा, यानी पावर छोड़ते हैं, घात 2 छोड़ते हैं, तो उधर स्क्वायर रूट लगता है, यानी वर्गमूल निकाला जाता है, तो ये y की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर इसका, y इक्वल टू 10। 126 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। जब कुछ ट्रेन किसी को खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करती है, यानी जिसकी कोई सर्टेन लंबाई नहीं होती है, तो उसमें जो ट्रेन की लंबाई होती है वही दूरी होती है, ठीक है। तो दूरी का मान जो होता है वही ट्रेन की लंबाई होती है, तो ट्रेन होती है अपनी लंबाई को ही पार करती है। जब किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है, तो समझो अपनी लंबाई को वो क्रॉस करती है, उसकी लंबाई ही दूरी का काम करती है। जब कभी रेल किसी पुल को या जिसमें कोई लंबाई होती है, जैसे पुल को पार करे या किसी नदी को पार करे, ठीक है, तो उसमें उसकी लंबाई जुड़ जाती है, तो दूरी जो होती है ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, दोनों की लंबाई जोड़ लेते हैं, वो हमारी दूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे किसको पार कर, खंबे को पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई वही होगी जो हमारी दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो दूरी का फार्मूला होता है दूरी बराबर 4 गुणे समय, दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो दूरी
निकालनी है, ठीक है। चाल कितनी 126 है, और यहाँ पे ये दिया किमी प्रति घंटा दिया है, लेकिन ये सेकेंड दिया है, और तो सेकेंड के साथ में कॉम्बिनेशन होता है मीटर प्रति सेकेंड का। तो किमी प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकेंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चाल हो गई। इंटू समय कितना 6 में। अब सॉल्व कर लेंगे, 6 3 18 और 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20 से 210 मीटर, यानी उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई 210 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन दिया है ए और बी की आय का अनुपात x अनुपात y है, यानी ए की आय x है और बी की आय y है। जब ए की आय में 20% वृद्धि और जब ए की आय में 20% वृद्धि और बी की आय में 40% की कमी हो जाती है, तो उनकी आय का अनुपात 5:6 हो जाता है। और 3x + 2y अपान 5x - y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान तभी आप निकाल सकते हैं जब x y की वैल्यू पता होगी, तो निकाल लेंगे। ए की आय x है, ठीक है। ये कह रहा है ए की आय में 20% की वृद्धि, इसमें 20% की वृद्धि करनी, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने आप में 100% तो है ही, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जब 20% इसमें वृद्धि करेंगे तो ये 120% हो जाएगा, x 120%, ठीक है। और चूंकि रेशियो दिया है यहाँ पे 5 अनुपात, रेशियो को हम अपान में लिख सकते हैं, अपान। दूसरा कितना y है, और b की आय में 40% की कमी की जाती है, तो 60% रह जाएगा, क्योंकि 100% वो है ये अपने आप में, लेकिन 40% कमी हो जाती है, तो 60% रह जाएगा। ये इक्वल किसके है, ये 5:6, यानी 5/6 के बराबर है। अब सिंप्लीफाई करने के परसेंट से परसेंट कट गया, और ये कट जाएगा 60 एकम 60 दूनी 120, ठीक है। तो x अपान y = 5 अपान, ये ऊपर का जो मल्टीप्लाई में होता है वो अपान में गुणे में जाता, मतलब गुणे में जाता है, तो 2 और 6 की गुणा हो जाएगी, 12 हो जाएगा। तो x का मान कितना 5 आ गया, y की वैल्यू 12 आ गई, तो यही इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखा 3x + 2y अपान 5x - y। x की वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ पे 3x है, तो 5 × 15 प्लस 2y की वैल्यू लिखनी है, y की वैल्यू 12 है, लेकिन 12 दूनी 24 हो जाएगा, अपान में 5x यानी 25 माइनस y की वैल्यू, ये 25 हो गया, फिर y की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 2 1 3, 39 डिवाइड बाई 13 हो जाएगा, 13 3 39, तो 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है P एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है और उसी कार्य को 40 और कर सकता है, और Q, यहाँ पे Q छूट गया है, Q उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले इसकी टाइमिंग दी है, लिख लेंगे, P है, ये Q है, और P 30 दिन में कर सकता है, ये 40 दिन में कर सकता है। इसकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, यानी टाइमिंग दी है और इफिशियंसी निकालेंगे। तो रेशियो 2 अगर दिए तो रेशियो पलट जाता है, तो 40 इधर आ जाएगा, 30 उधर आएगा, तो 40 में 40 इधर हो जाएगा, 30 उधर हो जाएगा। आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, 120 होगा। ऐसे जितना कट रहा काट लेंगे, यानी 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, या 30 से डिवाइड करेंगे, 30 चक्कू और 40 तियाँ, तो ये क्षमता हो गई। P की पावर है 4 और Q की पावर है 3, टोटल वर्क 120 है, तो 120 वर्क टोटल है। फिर क्या है, दोनों ने एक साथ 5 दिनों तक काम किया, तब दोनों एक काम करेगा, P काम करेगा 4 पावर से करेगा, Q 3 पावर से। जब दोनों मिलके करेंगे 4 और 3 7 पावर से काम होगा, 7 पावर से वर्क हुआ कितने दिनों, 5 दिनों तक, तो 5 दिन। इफिशियंसी इनटू जितने दिन होते हैं वो लिखा जाता है, ठीक है, क्षमता गुणे दिन ये लिखा जाता है, प्लस जो शेष काम रह गया वो कौन करेगा, P तो मिलकर कर किया, फिर Q ने काम छोड़ दिया, Q ने काम छोड़ दिया, शेष काम कौन करेगा, जब Q छोड़ दिया P ही करेगा। कितनी क्षमता से, 4 ही क्षमता है इसकी, 4 पावर से काम होगा, और दिन नहीं पता तो यहाँ पे x कर लेंगे, x की वैल्यू भी निकालनी है, आंसर आ जाएगा। तो ये 120 हो गया, 7 × 5 = 35 इधर आएगा, तो 120 में से घट जाएगा, 120 7 × 5 = 35, 120 में से 35 घटा लें, 120 में से 35, ये 10 में से 5 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में से 8, 5 5 10, 8 11 12, तो ये हो जाएगा 85 बराबर 4x, 4 आएगा वो भी अपान में आएगा, तो 85/4 हो जाएगा।
x हो जाएगा। तो इतने के ये दिन आ गए, यानी 85/4, 85/4। थोड़ा पीछे वाला जहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा 85/4, ठीक है। और पीछे बढ़े ये अब सही, तो ये हो जाएगा 85/4। 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी 4 1 जा 4, 21 सही 1/4। इतने टोटल दिन हुए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो समय है वो दिन और घंटे में बताओ, तो ये तो कंप्लीट दिन है, तो 21 तो डेज हो जाएंगे, ये डेज हो गए। और 1/4 1/4 दिन वो निकाल लेंगे, आवर निकाल लेंगे 1/4। ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इसको हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 4 से काटेंगे 6, तो हो जाएगा 21 डेज, यानी 21 दिन और 6 आवर हो जाएगा। 21 दिन और 6 घंटे, ये राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन दिया है, रुपये 16,000 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक, क्वेश्चन दिया है रुपये 16,000 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 102.40 है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये अगर ब्याजों में डिफरेंस दिया है तो ये फार्मूला होता है, यानी ब्याजों में अंतर बराबर P यानी प्रिंसिपल इंटू R स्क्वायर अपन 10,000 10,000, ये फार्मूला होता है। अगर अंतर 2 वर्ष का पता है, यहाँ पे 2 ही वर्ष है, 2 वर्ष CI और SI में डिफरेंस दिया है, तो यहाँ पे लिखने में डिफरेंस कितना है 102.40 है। P कितना है 16,000 है, इंटू R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो R स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। जितना कैंसिल होगा उतना कैंसिल, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 ये कट गया, ठीक है। तिरछी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे R स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में होंगे 16, ये अपान में जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, इधर साइड में देख लो, ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर, ये मल्टीप्लाई करेंगे R स्क्वायर, ये 16R स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर कितना हो, ये गुणे में होगा, यानी 102.40 और मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा, और 16 ये जो साथ में वो अपान में जाएगा, ये अपान में जाएगा, तो 2 स्थान पे पॉइंट है ऊपर, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा लेंगे, पॉइंट हट गया, तो 1 2 ये जीरो कट गया। अब 16 से भाग कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 16 8 ज़्यादा हो जाएगा, 16 7 1 7 16 6 96 97 98 99 100 2, यानी 16 चौको 64, तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 64, तो R का कितना मान हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकलेगा 64 का, तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, तो दर कितनी हो जाएगी 8%, इसका राइट आंसर है। अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 वर्ष के लिए यानी ब्याजों में डिफरेंस होता है, डिफरेंस इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट के स्क्वायर अपान 10,000, तो 8% इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्न संख्या का महत्तम समवर्ती यानी HCF ज्ञात करो। जब भी फ्रैक्शन का यानी भिन्न का आपको HCF या LCM निकालना, तो याद रखें जो चीज़ भिन्न का फ्रैक्शन का पूछा जा रहा है वो अंशों का वो निकालते हैं। अगर मासा पूछा जा रहा है तो ऊपर का हम अंशों का हम HCF निकालेंगे, अपान का LCM निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे कभी LCM पूछे तो अंशों का ऊपर जो संख्या, ऊपर जो नंबर है यानी जो अंश है उसका हम LCM निकालेंगे, अपान वाले का HCF निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, HCF पूछा जा रहा है, तो ये जो अंश दिए दिख रहे हैं 4 24 और 16, इसका हमें क्या निकालना है HCF निकालना है अपान, और ये अपान में क्या है जो हर दिया है, हर का क्या निकालना है LCM निकालना है LCM, तो इस प्रकार का आंसर हो जाएगा 4 24 और 16 का मासा कितना हो जाएगा। ऐसी गिनती बड़ी से बड़ी 4 24 16 सभी को काट दे, तो 4 ऐसा नंबर है सभी को काट सकता है, काट देगा, 4 एकम 4 6 24 4 चौको 16, तो HCF इसका 5 होगा। आप किसी मेथड से कर सकते हैं HCF, कोई इसमें इशू नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो कितना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला हर दिया है 5 25 35, तो इसका LCM निकालना पड़ेगा, तो LCM भी आप किसी मेथड से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 से काटेंगे 5 एकम 55 25 5 7 35, यानी ये तो अभाज्य हो गए, तो यही हमारे हो जाएंगे फैक्टर 55 25 7 175, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 4/125, ये 175 ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, एक प्रकाशक है ये,
एक प्रकाशक किसी पुस्तक को 625 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है, फिर यह 35% यानी 35% लाभ कमाने के लिए उसे पुस्तक को कितने रुपए में बेचना होगा। तो यहाँ पे 625 रुपये ये बेचकर यानी सेलिंग प्राइस दी है 625 में बेचता है, ठीक है। ये तो विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य रुपयों में तो 625, लेकिन परसेंट में कितना होगा। सीपी होता है वो 100% होता है, और जो एसपी होता है अगर लाभ है तो 100 में जोड़ देते हैं, अगर हानि है तो 100 में से घटा देते हैं। ये 625 में बेचा, उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंट कितनी हो जाएगी। 100 की चीज 25 लाभ हो रहा है, 125 हो जाएगा। तो ये मान 125% का है, 125%, ठीक है। अपान में वही लिखते हैं जिसका इसका परसेंट लिखते हैं। मल्टीप्लाई में जो पूछा जा रहा है ये कह रहा है 35% लाभ कमाने के लिए, यानी 35% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। तो 100 यानी 35% लाभ कमाना है तो 100 की चीज 35 में बेचेगा, 35 फायदा लेगा, कितने में बेचेगा 135 में। जो पूछ रहा है वो हम गुणे में कर लेते, 135 गुणे में हो जाएगा। अब इसके सिंप्लीफाई कर लेंगे, 25 पंचे 125 और 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, फिर 5 से काटेंगे 55 25। अब 5 और 135 की मल्टीप्लाई करने की, 55 25 का 5, 5 दिया 15, 2 17, 5 कम 5 और 1 6, तो 675 रुपये में उसे बेचना होगा पुस्तक को। 675 रुपये में वो बेचेगा, उसको 35% का प्रॉफिट होगा। इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियोज़ में आपको आगे की तरफ प्रैक्टिस से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।